बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के मौज़ूआत पर आगे बढ़ने से पहले बहुत क्विकली आपसे एक तो इस बात की माजरत कि आप मुझे कंटिन्यूसली ऑन द गो देख रहे हैं। कुछ कैजुअल से मूड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक छोटी सी आजमाइश, एक छोटी सी मुश्किल है, उससे नबर्द आजमा हूँ। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला आसान फरमाए और वापस कनेक्टिविटी प्रॉपर अंदाज में आपके साथ शुरू हो सके। लेकिन इसको बरकरार रखना मेरी ख्वाहिश है, ज़रूरत भी है। दूसरा, छोटी सी नॉइज आपको तंग कर सकती है एसी की, क्योंकि बाहर हब्स का मौसम है, आप देख सकते हैं। तो कुछ गर्मी है, इसलिए ये एसी मैंने ऑन कर रखा है, तो इसकी नॉइज भी आपको किसी हद तक मुमकिन है तंग करे। लेकिन बहरहाल मौजूआत पे बढ़ते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के पीछे पड़ गए हैं मुस्लिम लीग नून वाले, और वो सहाफी जो टिका के एंटी इमरान खान हैं, वो मौलाना तारिक जमील साहब के पीछे पड़ गए। क्यों? सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। पीटीआई ने अपने जलसे का वेन्यू तब्दील किया है, क्यों किया है इस पर बाद में बात करेंगे। और एक मुहिम, इमरान खान को फौज मुखालिफ साबित करने की मुहिम चल रही है, कैसे, ये मैं दोबारा आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। कुछ चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, कुछ मजीद चीजें साबित हो रही हैं, तो ये सब मिला के आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बाद इंटरव्यू दिया बोल्ड टीवी के अमीर अब्बास साहब को। अमीर अब्बास साहब से बात करते हुए मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनकी शफात के हम तलबगार होंगे रोजे महशर, उनको मुंह दिखाएंगे वो लोग जिन्होंने हुकूमत गिराई, जो लोग बिके, जिन्होंने लोग खरीदे, वो कैसे मुंह दिखाएंगे। और ये हमने देखा, ये सब कुछ सिंध हाउस में हुआ, किस तरह से हुआ। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान के बंदे तोड़े गए, ऑपोजिशन को, इमरान खान के इत्तेहादियों को दिखाया गया कि बंदे तोड़ लिए, तुम लोग नहीं आए तो भी काम तो हो जाएगा। फिर इमरान खान के बंदे इत्तेहादी तोड़ लिए गए और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। और उससे पहले VONC, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो तमाम तर ताने वाने मिलते हैं, 7 मार्च को आता है, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आती है, साइफर, और फिर ये सब तमाम चीजें कनेक्ट होती हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने इन चीजों पर बात की और कहा कि जो पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुंह दिखाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है। तो मौलाना तारिक जमील साहब की इस गुफ्तगू के बाद हमें नजर आए अपने सहाफी, जो इंतहाई नाजेबा अंदाज में, यानी आपसे एक आलिम दीन है तो आप उसका एहतराम कीजिए, आपसे उम्र में बड़े हैं आप उनका एहतराम कीजिए, लेकिन एहतराम करते हुए लोग हमें नजर नहीं आए। जैसे उमर चीमा है, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन एंटी इमरान खान है अपनी अप्रोच में। उन्होंने तारिक जमील साहब के हवाले से ट्विटर पे लिखा, ये गाली देने वाले को पसंद करता है, तू का सीगा इस्तेमाल करते हुए बात की, यानी इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे। इसी तरह से वजाहत मसूद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वजाहत मसूद साहब कॉलम वगैरह लिखते हैं, आप उनको, हम सब जो वेबसाइट है वो भी वो चला रहे हैं और टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी नजर आते रहते हैं। वजाहत मसूद साहब ने तो ये भी कहा कि इस मौलवी में, तारिक जमील में तकब्बुर है, गुरूर है, रऊनत है। जब इससे कोई आदमी हाथ मिलाता है तो वो ये ऐसे छोटा सा हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद इमरान खान से और बाकी लोगों से ये मिलते हैं, ये सही रवैया नहीं रखते, इस तरह की बातें की। और ये तमाम लोग जो हैं, वो क्लिप जो वायरल हो रहा है अमीर अब्बास के शो का, उस वायरल क्लिप को उठा के उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के हवाले से ऐसे एंटी इमरान खान सहाफी मौलाना तारिक जमील साहब से सोशल मीडिया पे बार बार सवालात कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न की मुहिम है। अच्छा, सहाफियों के अलावा सियासतदान ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि मौलाना साहब आप सही बात नहीं कर रहे, मैं आपके पास हाजिर हूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। और हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लेफ्ट राइट नजर आती है हमें, इन्होंने भी बात की कि सियासत छोड़ दें, आप ये ना करें। और फिर दीगर लोगों ने ये बात की, यानी आप कोई शख्स अपनी पसंद से क्या कर रहा है, अपनी चॉइस पर आपको ये भी फैसले करने हैं। फजल रहमान की जमात के बाज लोगों ने, जिनके नाम के साथ मौलाना वगैरह लिखा हुआ है, ये बातें की कि इन्हें तबलीगी जमात से निकाल दिया गया है, इनका खारिजा हुआ है तबलीगी जमात से, ये तमाम बातें की। और इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि इमरान खान के हक में वो बात कर रहे हैं। ये लोग खौफजदा हैं कि इमरान खान के हक में सेलिब्रिटीज बात करते हैं, स्पोर्ट्स की शख्सियात बात करती हैं, शोबिस के लोग बात करते हैं, मजहब से जुड़ी शख्सियात बात करती हैं। हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला इमरान खान के हक में बात करता हुआ नजर आता है। इन लोगों को खौफ है कि इमरान खान की मकबूलियत वैसे ही उरूज पर है, और ये फॉलोइंग इमरान खान की और बढ़ाएगी जब ये तमाम अहम तरीन लोग, मकबूल तरीन लोग इमरान खान के हक में बात करेंगे, तो इमरान खान को और मकबूल करेंगे। इसीलिए खौफ के बायस इन लोगों की चीखें निकल रही हैं।
बिल्कुल वैसे जैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था हमारा मीडिया बहुत झूठ बोलता है, तो हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक साहब और कुछ दीगर लोग ये पंजे झाड़ के मौलाना साहब के पीछे पड़ गए थे। और हमारा मीडिया झूठ बोलता है, बेतहाशा झूठ बोलता है। मतलब हमारा मीडिया छोड़िए, आप ख्वाजा आसिफ साहब की वो जो जियो न्यूज के बारे में वायरल वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास मैंने सबूत देखे जियो न्यूज की गद्दारी के, तो ये हमारा मीडिया करता है सारे काम। ये लोग बार बार झूठ बोलते हैं, हमें रोजाना नजर आता है। और हमारी मीडिया के लोग बार बार झूठ बोलते हैं, हमारा मीडिया का सेठ बार बार झूठ बोलता है, ये पैसे चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने बिल्कुल ठीक बात की थी, लेकिन ये सब पीछे पड़ गए और तारिक जमील साहब से माफी मंगवाई। मालिक साहब ने, हामिद मीर साहब ने माफी मंगवाई, गलत किया था। तमाम आदमी एक आदमी के पीछे पड़ गए अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में, जावेद चौधरी साहब इसमें शामिल थे, तो ये सब इन्होंने किया था। अब की बार भी इन्होंने बाकायदा एक महाज तारिक जमील साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो इमरान खान के हक में है। इन लोगों के जो काले करतूत हैं वो तारिक जमील साहब ने बयान कर दिए टेलीविजन पे, इसलिए इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इसके बाद मुझे जो दूसरी बात करनी है आपसे वो ये कि इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। ये काम इमरान खान साहब ने पहले भी किया था, अब भी किया है और बहुत ठीक किया है। इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन कमीशन जा रहे थे एहतजाज के लिए, इन लोगों ने कंटेनर वगैरह लगा के आधा इस्लामाबाद बंद कर दिया था। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, हम बड़ा वाजिबी सा एहतजाज कर लेंगे, हम नहीं करेंगे बड़ा, तुम्हें लड़ाई का मौका चाहिए, हम लड़ाई का मौका नहीं देंगे। ये लोग लड़ाई चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान जितने ताकतवर हो चुके, ये लोग लड़ाई चाहते हैं, ये सड़क पे खून खराबा चाहते हैं, ये सियासी शहादत चाहते हैं। उस शहादत की ख्वाहिश में ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। अब इस्लामाबाद रावलपिंडी जलसा तहरीक इंसाफ का उससे पहले धमकियां देना शुरू कर दी, 25 मई जैसा हाल कर देंगे, कुछ भी यूं हुआ तो यूं कर देंगे, यानी अभी कुछ हुआ नहीं है, तब से ये बातें कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने और फिर साथ में लॉन्च कर दिया गया तहरीक लब्बैक को। अब तहरीक लब्बैक इशारों पे चलने वाली जमात मशहूर है, किन के जानते हैं सब। तो तहरीक लब्बैक ने कहा कि जी हम 13 अगस्त को फैजाबाद आ रहे हैं, धरना भी देंगे, रास्ते भी बंद करेंगे। उसके खिलाफ कोई नहीं बोला, यानी मुस्लिम लीग नून के लोग, राना सनाउल्लाह जो धमकियां वो लोग दे रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले, उन पर बात करते, उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। और तहरीक लब्बैक से उन्होंने दरखास्त कर दी कि लियाकत बाग में जलसा कर लो। इमरान खान साहब को नजर आया कि फैमिलीज, बच्चे, तमाम लोग गैदर होंगे, उस मौके पर ये गंद मचे और तहरीक लब्बैक वाले आकर सूरत हाल बिगाड़े, और इनके लोग जो हैं वो इसमें महारत भी रखते हैं। तो खान साहब ने फैसला किया कि जलसा लाहौर में करेंगे। अभी लाहौर में 3 सीटें जीते हैं, नून लीग को बड़ी करारी शिकस्त दी है और वहां पॉपुलैरिटी बहुत भरपूर है। पहले भी बहुत बड़े जलसे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े जलसे लाहौर में किए। तो खान साहब ने कहा लाहौर में जलसा करेंगे, हॉकी स्टेडियम में जलसा होगा, वही तारीख होगी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी। जलसा भी होगा, 14 अगस्त में दाखिल होंगे, आतिशबाजी भी होगी, जश्न आज़ादी भी होगा और फेस्टिवल का सा समा होगा। लड़ाई का आपको मौका चाहिए, हम मौका नहीं देंगे। ये इमरान खान साहब ने पहले भी किया था। इनकी लड़ाई की ख्वाहिश जो थी वो हसरत में तब्दील कर दी थी। एक बार फिर इमरान खान साहब ने ये किया है, अच्छा काम है। ये लड़ना चाहते हैं, इनको ये मौका नहीं देना चाहिए। इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं। और तीसरी बात इस वीडियो में, ये जो मुहिम है कि इमरान खान फौज मुखालिफ है और सदर आरिफ अलवी को भी निशाना बनाया गया, इसमें कहा यह गया कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो शहदा की नमाज जनाजा में नहीं गए, उनको उनके सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से इजाजत नहीं मिली, क्लियरेंस नहीं मिली, क्योंकि डर यह था कि जो शहदा के लवाहिकीन हैं उनमें गम गुस्सा है, क्योंकि पीटीआई के ट्रोल्स ने, अब ये पूरा एक माहौल बना गया, पीटीआई के ट्रोल्स ने फौज के खिलाफ, शहदा के खिलाफ बातें की हैं, तो गम गुस्सा पाया जाता है। एक तो कुछ लवाहिकीन सामने आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमें ऐसी कोई रिजर्वेशंस हमारी नहीं है, हमारे से कोई तहफुजात नहीं है कि कौन आए कौन ना आए, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरा, इमरान खान साहब गए, इमरान खान साहब खुद गए जनरल सरफराज साहब के घर, उनके बेटे से जो एक सर्विंग कैप्टन है, उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया, उनके भाई से मिले और खान साहब मिलकर आ गए। तो ये प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। दूसरा, ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग कौन थे? ये जो मुनीब कयानी बच्चा है, इस बच्चे की वीडियो बनाई गई, इस वीडियो पर जो टेक्स्ट लिखा गया, इंतशार के अल्फाज, प्रोपेगेंडा के अल्फाज, जहरीला प्रोपेगेंडा के अल्फाज, ये सब शामिल किए गए। ये वीडियो किसने बनाई, इसका जवाब आना चाहिए। यानी एक बच्चे का बयान रिकॉर्ड हुआ, एफआईए ने किया, तो एफआईए को इख्तियार किसने दिया कि वो एक सियासी जमात के खिलाफ इस तरह की वीडियो बनाए? ये मुस्लिम लीग नून ने किया, तो एफआईए के पास रिकॉर्ड होने वाला बयान मुस्लिम लीग नून ने बनाया, बना के मीडिया पे चलवाया। ये क्यों कर हुआ? ये किसी और ने किया तो उसका भी नाम सामने आना चाहिए
कि वो कौन था जिसने ये सब कुछ किया है, ये सामने नहीं आया। ये मुनीब कयानी हो इसका, या इज़्मा खान हो, तो इन लोगों का जो ट्वीट है वो फौरी तौर पर सलीम साफी साहब के पास, अंसार अब्बासी साहब के पास कैसे पहुंचा, ये बाकायदा तौर पर इनको दिया गया था, क्योंकि बहुत छोटा अकाउंट जिसके कोई रीट्वीट्स वगैरह ना हो, वो वायरल ही नहीं हुआ, वो नजरों में नहीं आया, तो वो किसी ने उठा के वहां तक पहुंचाया है। ये क्यों कर हुआ, इसका जवाब आना चाहिए, और इन लोगों तक ये कैसे पहुंचा। इसी तरह से अगर आप देखें तो अंसार अब्बासी साहब, सलीम साफी साहब, हामिद मीर साहब, ये मुसलसल ये बता रहे हैं कि पीटीआई फौज के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रही है। हालांकि ऐसे अकाउंट जो सीनियर्स के हैं, बड़ों के हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार उनसे मुहिम चलाती रही है, अभी भी चलाई है, जनरल सरफराज की शहादत वाले वाकई के बाद भी चलाई है। लेकिन अब एक कमेटी बन गई है, उसमें एफआईए के लोग शामिल हैं, आईएसआई के लोग शामिल हैं, आईबी के लोग शामिल हैं, और उसमें दीगर इदारों के लोग शामिल हैं। 6 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी है, उसने तहकीकात शुरू कर दी है और गिरफ्तारियां वगैरह करेगी। ये सब कुछ बता दिया गया है, ये तैयारी है इस हुकूमत की, और ये लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो बाकायदा मुहिम चलाए, मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों ने जो इस सिलसिले में किया है वो सामने रखे। और ये जो ख्वाजा आसिफ की वीडियो है कि ये फौज हमारी, ये 48 हारी, ये 65 हारी, ये 71 हारी, ये 80 के दरमियान में हारी, ये कारगिल हारी, वायरल करें। ये फौज हड्डियों से गूदा निकाल के खा गई है लोगों की, ये वायरल करें। जो मरियम नवाज शरीफ ने कहा था, कहलवाया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, वायरल करें। ये जो नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा आप मुजरिम हैं कहा था, वायरल करें, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वायरल करें, इसकी वीडियोस बनाएं और वायरल करें। मुस्लिम लीग नून जो कर रही है, और उस आदमी के खिलाफ जिसने कहा था फौज मुझसे ज्यादा जरूरी है, उस आदमी के खिलाफ कर रही है मुस्लिम लीग नून। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी अंदाज में जवाब दे, इन लोगों की तमाम चीजें निकाले, वायरल करे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था, और जियो इनका साथ दे रहा है। जियो के बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा था मैंने सबूत देखे जियो की गद्दारी के। तो ये तमाम चीजें वायरल की जाएं, इनको इनकी लैंग्वेज में जवाब, इनको इनके अंदाज में जवाब देना होगा, वरना इनकी समझ में नहीं आएगा। ये इस वक्त एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं, और इस भरपूर मुहिम में ये मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और मीडिया 3 से 4 बड़े चैनल इनके लिए इस वक्त अपनी तमाम खिदमात थाली में रख के पेश कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।